हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट सोशल साइंस। यह हुआ है 1 नवंबर 2025 को। निम्न प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? विकल्प डी सही है। ए, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? चाय। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? अहिंसा। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 3। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? 24 दिसंबर 1889। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें विकल्प ए सही है। ए गलत है परंतु बी सही है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448 वर्तमान में हैं। हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना? 1993। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होने वाली है। प्रयोज्यता के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को डैश में वर्गीकृत किया गया। प्राथमिक, मध्यवर्ती और माध्यमिक संसाधन। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 84। कोलंबस ने कई वर्षों तक पश्चिम में जाने के लिए पैसे देने हेतु किसी की खोज की। किस देश और नेताओं ने आखिरकार उसे पैसे दिए? किंग फर्डिनेंट और स्पेन के क्वीन इसाबेला। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? झारखंड। झारखंड यहाँ पर है, झारखंड नहीं, झारखंड। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? पटना। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। बिहार और उड़ीसा बंगाल से अब कब अलग हुआ था? 1912। 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश थे? 51। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। जब जल संघर्ष के समर्थक मोरालेस देश के प्रधानमंत्री बने तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश छोड़ने की धमकी दी। बोलिविया। विश्व प्रदूषण में इनमें से किसका प्रमुख योगदान है? वाणिज्यिक संसाधन। कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों की चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। विकल्प सी सही है। ए एवं बी दोनों सही हैं। ए ने बी को सुनिश्चित किया है। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। निम्न अभिकथन तथा कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या सही है? ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घर पर ऊर्जा बचाने का तरीका नहीं है? खुले पैन में धीमी आंच पर खाना पकाना। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? विकल्प डी सही है। ए, बी और डी। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। विकल्प बी सही है।
लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो। विकल्प सी सही है। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? विकल्प बी, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? वाष्प इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीवन के संरक्षण की विधि नहीं है? वनों की कटाई। वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? इन दोनों, गेहूं, मक्का। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। विकल्प ए सही है। अंग्रेजों ने शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी जैसे हिल स्टेशनों के परिदृश्य को इस प्रकार बदल दिया। यूरोपीय कस्बे और शहर। राज्यसभा में सदस्यों को कौन सा नामांकित करता है? राष्ट्रपति। चौथी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? जुलाई 1980। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14। समता मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। सत्ता की साझेदारी वांछनीय है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत का चुनाव आयोग। पोखरा किस देश में स्थित नगर है? नेपाल। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम। कथन एक, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। विकल्प डी, ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए का कारण बी नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं और इनकी कटाई देश में की जाती है सितंबर अक्टूबर में। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को स्वयं पट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? विकल्प डी सही है। ए और डी। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। हम संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? संसाधनों को नवीनीकृत होने के लिए समय देकर। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु किससे प्रभावित होती है? हिमालय पर्वत से। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? रूजवेल्ट। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? आर्थिक बराबरी। त्रिकूट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। प्राचीन रूस रूप में संरक्षित कई अछूते वनों को देश कहा जाता है? पवित्र भुवन। सामर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि? विकल्प ए और सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़वादी चित्रण जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना
शक्ति है। विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीर करना। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम। निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कई दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच देश स्थित के विस्तार हैं। राजनीतिक दल। प्रथम विश्व युद्ध में इटली की कार्रवाई मुख्यतः किसके विरुद्ध थी? ऑस्ट्रिया हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के प्रसार का कारण नहीं बनता? विदेशी देशों द्वारा आक्रमण। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शीद कुली खान। वे संसाधन हैं जिन्हें नवीनीकृत होने में लाखों वर्ष लगते हैं। गैर नवीनीकरण संसाधन। लाल सेना और श्वेत सेना दो विरोधी पक्ष थे। रूसी गृहयुद्ध। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक। 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? विकल्प बी सही है, बी और सी। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री विधि श्रेष्ठ होगी? कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। कृषि भूमि का औद्योगिकी क्षेत्रों का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण इसका उदाहरण है। शहरी फैलाव। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस में बड़ी मात्रा में मौजूद होती है? मीथेन। आरटीआई अधिनियम के प्रस्तावना में कहा गया है कि सूचित नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता देश के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार युक्त। राज्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु खनिज है? चूना पत्थर। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? इनमें सभी। अस्पृश्यता देश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। जात। भारत में संसद सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। किस अधिनियम को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है? सूचना का अधिकार अधिनियम। अस्पृश्यता का उन्मूलन निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी यूसेप मेज़िनी का जन्म देश में 1807 में हुआ था। जेनोवा। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। ग्लोब। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? पर्वत शिखर। पावर शेयरिंग निम्नलिखित की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। राजनीतिक व्यवस्था। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने। भूमिगत सतह के ऊपरी स्तर को देश के रूप में जाना जाता। पानी की मेज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है? 60%। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? अप्रैल 6, 1917। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? 1971 या कांग्रेस द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति। संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण में नया जोड़ा गया उद्देश्य कौन सा है? बनाना। पर्यवेक्षण प्राथमिक रूप से होना चाहिए रचनात्मक और सृजनात्मक। इनमें से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है? परियोजना। एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है। क्षेत्रीय संगठन। कौन सा आकलन तकनीकी छात्रों की उपलब्धि को उनकी अपनी प्रगति और विकास के सापेक्ष मापने पर केंद्रित है? मानदंड संदर्भित आकलन। देश से जोड़कर भी शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। सीखना से जोड़कर। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के देश के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सुविधा प्रदाता, सुगम करता। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार का परिवर्तन। कहानी सुनाने की विधि का प्रयोग आमतौर पर किसके शिक्षण के लिए किया जाता है? निम्न वर्ग। नीचे दिए गए कक्षा वातावरण में से बच्चे के सीखने के लिए कौन सबसे अधिक अनुकूल है? कक्षा का भौतिक वातावरण। पाठ योजना में शामिल सिद्धांतों में से किसी एक को छोड़कर सभी हैं। योजना की कठोरता। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य डेढ़ शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देगा? शिक्षक छात्रों से केस स्टडीज पर विचार करने और उत्तर देने के लिए कहते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है मासिक परीक्षा। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सभी। सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण समग्र विकास की ओर ले जाता है। बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते एक शिक्षक के रूप में उसका दृष्टिकोण सही हो उसके शिष्य के प्रति। प्राथमिक स्तर के लिए ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल किया गया है, विषय को सीखने में मजा और आनंद प्रदान करने के लिए। एक नैतिक शिक्षक विश्वासों के एक समूह द्वारा निर्देशित होता है जो दृष्टिकोण और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। विकल्प डी। विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम क्या है? आप विद्यार्थियों में सहयोग टीम भावना का विकास करना चाहते हैं। आप कौन सी गतिविधियां प्रस्तावित करेंगे? परियोजना कार्य। शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा के तात्कालिक लक्ष्य को साकार किया जाता है। उद्देश्य। छात्र किसके रूप में प्रस्तुत ज्ञान को बहुत आसानी से समझ लेते हैं? कहानी। शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित करते समय जो देखता है कि शिक्षण में तत्वों का एक समूह शामिल होता है, किनका कथन है? हेमन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन को क्या कहा जाता है? रचनात्मक आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर है? अध्यापक। एक योजनाकार के रूप में शिक्षक को आवश्यक ही कार्य करना चाहिए। सबसे पहले यह तय करें कि विद्यार्थी में क्या परिवर्तन होने चाहिए। सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन करते हुए पाठ योजना का समापन स्वयं इसका एक उदाहरण है। सीखना कैसे सीखें? सूक्ष्म शिक्षण इसके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। संथाल विद्रोह को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसने तामिन एक कोहो के लोगों के प्रति अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को उजागर किया। जीव के किस भाग से कड़वा स्वाद ज्ञात होता है? पीछे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले जानवरों में से एक बन गया? कुत्ता। भारत का सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? विकल्प सी सही है। 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा घेरे गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? पारिस्थितिक आला। एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं तथा 1 का 1 पुत्र है। परिवार में महिला सदस्य कितनी है? 9। 0/10 होता है 0। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ADB 25 डिग्री है, तब 2 कोण BAD माइनस कोण ABC का मान है 230 डिग्री। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विकल्प सी सही है।
भारत में 1950 के दशक में योजना आयोग की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? विकल्प सी 1 और 2 दोनों। गोलकुंडा किले में कितने बुर्ज हैं? 87। 63 ABCD एवं E 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। C E के ठीक बाईं ओर बैठा है, A D और E के बीच में बैठा है, तो B और A के बीच में कौन बैठा है? D। ये रीजनिंग का प्रश्न है, अपने आप सॉल्व करें। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके आयतन के बराबर है तो घन का किनारा है। में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। नाव। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 79। कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और रुपए खर्च करने की योजना बनाई। खाने की चीज़ों पर 96, इनमें से 4 नहीं आए। नतीजन शेष लोगों को रुपए का योगदान देना पड़ा। 4 प्रत्येक अतिरिक्त। पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या थी 8। यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयुक्त बल हैं? विकल्प डी सही है। 1, 2 और 3। निम्न में से कौन प्रिज्म नहीं है? वृत्त। खाद डेड्डे से भरपूर होती है, इसलिए यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।